आचार्य श्री आजव सागर जी महाराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह और उदयनगर जैन समाज के तत्वाधान में यह राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन आप सबके बीच में है। मेरे आलेख का विषय है सदाचार सूक्ति काव्य में प्रकृति दृश्य एवं धार्मिक चिंतन। पूज्य श्री की एक कृति है जिस पर सुबह भी हमारे आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी ने चर्चा की थी। सदाचार सूक्ति काव्य में प्रकृति दृश्य एवं धार्मिक चिंतन, इस विषय पर हमें अपनी बात यहाँ रखनी है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और साहित्य के उन्नयन में दिगंबर जैन श्रमणाचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रमण धारा के महनीय मुनियों आचार्यों ने अपनी उदात्त विचारधारा से भारतीय संस्कृति को पुष्पित एवं पल्लवित किया है। ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा और उसकी हर एक विधा में जैन साहित्य आराधकों ने अपनी लेखनी से प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी वाङ्मय का सृजन किया है। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आजव सागर जी महाराज, जो दिगंबर जैन परंपरा के तपस्वी आचार्य हैं, श्रेष्ठ आचार्य हैं, जिन्होंने अपनी साधना और साहित्य दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी रचनाएं शिक्षाप्रद, प्रेरक और सहज, साथ ही साथ बोधगम्य भी हैं। आचार्य श्री का विस्तृत साहित्य है, कई विद्वानों के पास पहुंचा भी होगा। जब मुझे यह विषय निर्धारित किया गया तो पूज्य आचार्य श्री के पास से उस कृति के साथ साथ ही अन्य साहित्य की प्राप्ति भी मुझे हुई थी। आचार्य श्री आजव सागर जी महाराज का जीवन संयम, सादगी और साधना का अद्वितीय उदाहरण है। उनका नाम आर्जव उनकी आत्मा की निर्मलता का द्योतक है। वे साहित्यकार, शास्त्रवेत्ता, तपस्वी और समाज मार्गदर्शक चारों रूपों में प्रेरणा स्रोत हैं। आज के समय में जब भौतिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, उनके जीवन में हमें आंतरिक शुचिता, नैतिकता और आत्मोत्थान की राह मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा विषय सदाचार सूक्ति काव्य में प्रकृति दृश्य एवं धार्मिक जीवन है। मेरा यह लेख यद्यपि विस्तृत है, 11 पृष्ठों में 21 उप शीर्षकों के माध्यम से मैंने ये पूरा लेख संयोजित किया है। और जो सदाचार सूक्ति काव्य में जो प्रकृति से संबंधित जो काव्य हैं वो 69 काव्य हैं। उन 69 काव्यों को, पूरे के पूरे काव्यों को हमने इस अपने 11 पृष्ठीय आलेख में स्पर्श करने का कोशिश की है। हम सब जानते हैं कि सूक्तियाँ जो होती हैं वह भारतीय साहित्य और दर्शन की अमूल्य निधि हैं। इनका वैशिष्ट्य यह है कि ये अल्प शब्दों में गहन भाव, जीवन दर्शन तथा व्यवहार नीति का सार प्रस्तुत करती हैं। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर, हितकर एवं कल्याणकारी कथन। सूक्ति वह संक्षिप्त वाक्य है जो सुंदर ढंग से किसी सत्य, नीति, दर्शन या अनुभव को स्पष्ट करे। इनमें लघुता, स्पष्टता, माधुर्य और गूढ़ता का अद्भुत समन्वय होता है। हम सूक्तियों को अनेक भाषाओं में भी पढ़ते हैं। संस्कृत की भी सूक्तियां होती हैं। प्राकृत, हिंदी, पाली आदि अनेक भाषाओं में सूक्तियां का अपार साहित्य हमारे लिए दृष्टिगोचर होता है। सूक्तियां समाज में नैतिकता और सदाचार के बीज बोती हैं। धार्मिक संदर्भ में ये साधना पथ को सरल बनाती हैं। सूक्तियां मात्र वाक्य नहीं हैं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा का संग्रहित सार हैं। ये जीवन की राह में प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन करती हैं। साहित्य जगत में तो सूक्तियों का प्रयोग बहुलता से पाया जाता है। झोपड़ी से लेकर के महलों तक शिक्षित, अशिक्षित सभी वर्गों में अपने दैनिक बोलचाल में भी सूक्तियों का अपना एक अलग ही स्थान है। जैन वाङ्मय में साहित्य, धर्म, दर्शन आदि की सतत प्रवाहशील धाराओं के साथ साथ
सूक्ति धारा भी प्रारंभ से ही अविरल रूप से बहती रही है। ये सूक्तियां संकटग्रस्त मानव मात्र को सूक्तियां बंधुजन की भांति उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आजड़ सागर जी महाराज ने सदाचार सूक्ति काव्य एवं आध्यात्मिक कविताएं इस ग्रंथ का प्रणयन एक ऐसे समय किया था जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। ऐसे समय में यह सूक्ति काव्य औषधि से कम नहीं थी। और मैं जहां से आया हूं ललितपुर से, सौभाग्य है कि ये ग्रंथ भी वहीं पूज्य आचार्य श्री ने प्रणयन किया था। तालबेट ललितपुर की एक तहसील है, उसके बाद तालबेट के बाद पूज्य आचार्य श्री का चातुर्मास प्रभाव कोरोना काल में ललितपुर हुआ था। इस ग्रंथ में आचार्य श्री ने मानवीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली सूक्तियों को काव्यों के माध्यम से बड़े ही सरल, सहज और सुंदर विवेचन किया है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। आचार्य श्री ने इस अनुपम कृति में सूक्ति परक संदेशों को गागर में सागर जैसा भर दिया है। इस सूक्ति परक काव्य को जो भी अध्ययन कर हृदय में धारण करने का प्रयास करेगा, उसके जीवन को विशुद्ध बनाकर मोक्ष पाथे का कार्य करेगा। इनमें कहीं गंभीर दार्शनिकता का पुट है तो कहीं सहज व्यवहारिकता की झलक देखने को मिलती है, कहीं सदाचार का पाठ है, कहीं परोपकार, दान, करुणा आदि सुसंस्कारों की शिक्षा है, तो कहीं अनीति के दुष्परिणामों से अवगत कराकर उनके लिए वर्जना बताई है। कहीं लौकिक धर्म की धारा प्रभावित है तो कहीं वैराग्य की सरिता प्रवाहित की है। पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने सदाचार सूक्ति काव्यों में विद्वानों, वृत्तियों एवं साधर्मीय बंधुओं के स्वाध्याय एवं स्वस्थ चिंतन हेतु धार्मिक पृष्ठभूमि के देव शास्त्र गुरु, धर्म, अध्यात्म, सदगुरु शिक्षा, प्रकृति, आहार, औषधि, राज्य का आदर्श, चारित्र, तप, साधना, ध्यान, संलेखना आदि को सरल भाषा की काव्यात्मक शैली में प्रशस्ति पूर्वक पद्यमय रचना की है। इस सूक्ति काव्य में मात्र धार्मिक ही नहीं बल्कि लोकापचार में अत्यंत आवश्यक ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रकृति और ध्यान योग आदि सूत्रों को काव्यों में संयोजित कर रख दिया है, जो प्रत्येक प्राणी के लिए पठनीय और मननीय है। पूज्य आचार्य श्री ने अपनी कृति सदाचार सूक्ति काव्य ने एक अद्वितीय काव्य के माध्यम से एक अद्वितीय योगदान दिया है। इसमें नैतिकता, साधना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का सुंदर समन्वय मिलता है। पूज्य आचार्य श्री ने प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से साधक को सदाचार, संयम, करुणा और आत्म शुद्धि का संदेश प्रदान किया है। यह काव्य न केवल आचार दर्शन का मार्गदर्शन करता है बल्कि व्यक्ति को पर्यावरण, संवेदनशील और आध्यात्म की दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। आचार्य श्री ने इस काव्य के माध्यम से जीवन के नैतिक मूल्यों को सरल शैली में प्रस्तुत किया है। काव्य में प्रकृति के विविध दृश्यों का उपयोग कर उन्होंने धर्म और सदाचार की व्याख्या को रोचक एवं प्रभावी बनाया है। यह सूक्ति काव्य पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक जागरूकता दोनों के लिए प्रेरक है। भौतिकवाद के युग में यह संदेश देता है कि प्रकृति के गुणों से सीखकर ही जीवन में शांति और सदाचार संभव है। काव्य सूक्तियों के रूप में रचित है। प्रत्येक सूक्ति में जीवन के किसी नैतिक या आध्यात्मिक पक्ष का संकेत मिलता है। काव्य में प्रस्तुत सूक्तियां बताती हैं कि आचार्य श्री ने प्रकृति के विविध रूपों को नैतिक उपदेश का माध्यम बनाया है। कुछ सूक्तियों को हम यहाँ देखते हैं जो काव्यमय हैं। पूज्य श्री समुद्र और कुआ के संबंध में लिखते हैं, उससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, तो वो लिखते हैं, समुद्र बड़ा खारा होता, लघु कुआ मीठा होता। इससे यह संदेश हमें मिलता है, विनम्रता और उपयोगिता आकार से नहीं गुण से आंकी जाती है। वृक्ष और फल के बारे में पूज्य आचार्य श्री लिखते हैं, नहीं वृक्ष बदला लेता, पत्थर मारे फल देता। यानी इससे हमें सहनशीलता और परोपकार का अद्भुत उदाहरण पूज्य आचार्य श्री ने दिया है। नदी और कीचड़ के संबंध में लिखते हैं पूज्य श्री, पानी बहता शुद्ध रहे, बने कीच जो नहीं बहे,
इसमें हमें प्रभावशीलता और आत्मशुद्धि का प्रतीक का प्रेरणा मिलती है। पूज्य श्री ने मेघ, मोर और किसान, वर्षा से हर्षित किसान, बादलों में नाचता मोर, ये भी अनेक उदाहरण ये दिए हैं। कमल और कीचड़ के बारे में भी लिखा है कि पद्म कमल का देखा बन, कोमलमय हो सबका मन। इससे सांसारिक बाधाओं के मध्य भी पवित्रता बनाए रखने का संदेश हमें प्राप्त होता है। आचार्य श्री ने इन अपने पद्य में सूक्ति काव्यों में धार्मिक चिंतन का भी जगह जगह प्रयोग किया है। जैसे अहिंसा और करुणा की हमें शिक्षा लेनी है तो वृक्ष की सहनशीलता, श्रीफल का कोमल अंतःकरण, ये सब करुणा, क्षमा और मैत्री भाव को व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने चक्की और कील का दृष्टांत भी अपने पद्य में समाहित किया है। संसार के चक्की में फंसकर जीव दुखी है, धर्म की कील ही हमारी रक्षा कर सकती है। सदाचार सूक्ति काव्य में प्रकृति और धर्म एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं। वृक्ष की छांव, मेघ की वर्षा, पर्वत की स्थिरता, ये सब साधक के जीवन में संयम, धैर्य और करुणा का संदेश देते हैं। आचार्य श्री का सूक्ति काव्य यह सिखाता है कि सदाचार केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि प्रकृति से सीखने योग्य गुणों से भी विकसित होता है। आचार्य श्री ने अपने इस काव्य में प्रकृति, दृश्य और धार्मिक चिंतन का अनुपम संगम किया है। सूक्तियों के माध्यम से उन्होंने साधक को यह बोध कराया है कि प्रकृति से प्रेरणा लेकर संयम और सदाचार के पथ पर चलकर ही आत्मा की निर्मलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ मैंने अनेक पद्यों का संदर्भ देकर के उनका यहाँ अर्थ भी यहाँ प्रस्तुत किया है। एक पद्य है, 24वां पद्य है, जैसा अभी हमने उसका अर्थ भी बताया। पूज्य श्री ने लिखा, चक्की दाना पिस जाता, कील मिले रक्षा पाता, भव चक्की में दुखी सजीव, धर्म कील हो सुखी हो जीव। जैसे चक्की में अनाज पिसता है, यदि कील हो तो रुक जाता है, उसी प्रकार संसार में दुखी जीव को धर्म की कील ही हमें बचा सकती है। उन्होंने अन्य भी उदाहरण दिए हैं। ताना बाना से पट बनता, चेतन तन से जीवन चलता। इसका मतलब है कि ताना बाना मिलकर के कपड़ा बनाते हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा मिलकर के जीवन को गति देते हैं। और बहुत सारी सूक्तियों का यहाँ हमने अपने आलेख में समाहित किया है, चूंकि समय की अपनी सीमा है। एक और उन्होंने जवाब पद्य लिखा है 58-59, ईंट जवाब पत्थर से देता, पत्थर जवाब तरु फल से देता, प्रकृति सिखाती शिष्टाचार, हर मानव का हो आचार। वो कहते हैं आचार्य श्री का ईंट का जवाब पत्थर से देना क्रोध का प्रतीक है, पत्थर का जवाब वृक्ष फल से देता है, यह शिष्टाचार है। प्रकृति सिखाती है कि हर मनुष्य के आचरण में शिष्टाचार होनी चाहिए। अन्य जो सूर्योदय, चंद्रमा, पर्वत, नदी, वृक्ष, कमल, मेघ, वर्षा, इनका भी जो प्रयोग पूज्य आचार्य श्री ने किया है और उनसे हमें क्या संदेश मिल रहा है, इसको भी हमने अपने आलेख में समाहित किया है। इन सूक्तियों से स्पष्ट है कि प्रकृति केवल सौंदर्य का साधन नहीं बल्कि धर्म चिंतन का जीवंत सूत्र है। ये सूक्तियां जीवन, दर्शन, साधु वृत्ति, प्रकृति प्रेम, शिष्टाचार, आत्मचिंतन और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देती हैं। सदाचार सूक्ति काव्य के प्रतीकों के माध्यम से हमें विनम्रता की सीख मिलती है, क्षमा और करुणा वृक्षों से हमें सीखने को मिलती है, पवित्रता और आत्म प्रकाश कमल और दर्पण से हमें प्राप्त होता है, उदारता और संतोष बादलों से और नदियों से हमें प्राप्त होती है, संयम, धैर्य और आत्मबल पर्वतों और श्रीफल से हमें प्राप्त होती है। यह काव्य बताता है कि सच्चा धर्म जीवन और प्रकृति में निहित संतुलन को पहचानने और उनका अनुकरण करने में है। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने जो यह प्रकृति, देश और धार्मिक चिंतन का संबंध उन्होंने न केवल साहित्यिक बताया है बल्कि जीवन दर्शन का आधार भी बताया है। आचार्य श्री ने यह सिद्ध किया है कि साधु और गृहस्थ दोनों के लिए प्रकृति के उपदेश अमूल्य हैं। जैन साधना का सार यही है कि संसार के मध्य रहते हुए भी आत्मा को निर्मल, संयमित और करुणाशील बनाए रखना चाहिए। आज पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए धार्मिक चिंतन और प्रकृति दृश्य का यह समन्वय अत्यंत प्रासंगिक है।
वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अहिंसा और संतुलित कार्य, ये सभी जैन मूल्यों के साथ जुड़कर स्थायी जीवन शैली का मार्ग सुझाते हैं। प्रकृति दृश्य एवं धार्मिक चिंतन केवल साहित्यिक विषय नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन है। जैन परंपरा हमें सिखाती है कि संसार के मध्य रहकर भी आत्मा को निर्मल और उदार बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। मैंने भी कुछ पंक्तियां जो 69 काव्य लिखे हैं उनका सारा सार 10 पंक्तियों में लिखा है। चूंकि समय की अपनी गरिमा है तो मैं अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं विराम दूंगा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।